गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोरस मावी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूपी पुलिस की वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। बच्चों देखो सीधी सी बात है, मेरे कहने का मतलब इस वीडियो में ये है कि आपका वैकेंसी आए या ना आए, बच्चों आपको तैयारी अपनी पूरी बढ़िया तरीके से रखनी है। आप अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू लगा के करते रहें और किसी की बातों में बहकावे में ना आए कि वैकेंसी नोटिफिकेशन आ गया है, ये आया है, ये है। आप बिल्कुल अपनी तैयारी रखें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा आपको आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, आप सर्च कर लेंगे गूगल पे और अच्छी तरीके से आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। बच्चों पीछे आपका नोटिफिकेशन आया था 26,210 वैकेंसी का, तो उसमें आपको देखा था आपने नोटिफिकेशन में टेंडर के बारे में बताया गया था कि कब से है, आपका टेंडर किसको दिया जाएगा, कैसे। बच्चों अब आचार संहिता लग गई आपकी। आचार संहिता में बच्चों भर्ती नहीं आती बिल्कुल भी। आचार संहिता में ये भर्ती बिल्कुल नहीं आ सकती। आपका आचार संहिता के बाद ही आपका आएगी, जब आपके चुनाव हो जाएंगे। बच्चों चुनाव होने के बाद ही आपका ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अगर उससे पहले आपका ये वैकेंसी नहीं आती। बच्चों हाँ, नोटिफिकेशन का अगर ऐसे आ जाता कि आपका कि भाई आपका इस दिन से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो आपकी ये भर्ती आपका जरूर आती। बच्चों आचार संहिता में मैं आपको एक बात बता दूं कि आचार संहिता होती क्या है। आचार संहिता पहले समझ लें आप, इसलिए ये वैकेंसी नहीं आ सकती। देखो इसमें मतदाता जो है को अपनी तरफ से कोई भी सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकती जिससे उसको फायदा मिले, या किसी तरह का कोई शिलान्यास पर भी रोक लगा दिया जाता है। भाई कहाँ पे ये शिलान्यास, मतलब जैसे रोड बनाना, ये कोई ऐसी मतलब सरकारी गवर्नमेंट की ओर से कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो मतदाताओं को लाभ मिले। बच्चों ठीक है, तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल भूल जाएं और लेकिन तैयारी करें अपनी बस ढंग से। बच्चों और दूसरी बात क्या है, इसमें कोई भी आदमी या कोई भी जो पार्टी का बंदा है वो धर्म के नाम पे वोट भी नहीं मांग सकता, या सरकारी कोई भी खर्च से उसमें आपका कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो मतलब आचार संहिता का उल्लंघन हो। उल्लंघन कैसे भाई, लाभ प्राप्त हो उस पार्टी को जो वह उस टाइम पर लड़ रही हो चुनाव। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी तैयारी पे फोकस रखें और अच्छी तरीके से तैयारी करें। बच्चों जो वैकेंसी है आपका बाद में मिलेगी आचार संहिता के बाद। आपका बच्चों चुनाव जो है ये 7 चरणों में चुनाव हैं। तो 7 चरणों में जो चुनाव है तो उसमें आपका 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपका 14 फरवरी को, फिर 20 को, फिर 23 को, फिर 27 को, और फिर आपका 3 मार्च को, 10 मार्च को आपका चुनाव खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद ही आपका चुनाव का रिजल्ट आने के बाद आपकी भर्ती आपको देखने को जरूर मिलेगी। बच्चों नोटिफिकेशन जरूर आएगा और नोटिफिकेशन आने के बाद सीधा जस्ट आपका फॉर्म स्टार्ट होंगे और भरना, और फिर उसके बाद आपकी तैयारी का मौका आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छी तरीके से तैयारी अभी करें। किसी के उसमें आए नहीं आए कि भाई, सब तो लोग ज़्यादातर लोग मैंने देखा कि व्यू बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ डाल देते हैं कि भर्ती आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया, ये हो गया। बच्चों कुछ नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो बस। और मैं ये कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नोटिफिकेशन आते नहीं, आपको देखने को मिलेगा। बच्चों रही बात एज की बच्चों छूट मिलनी चाहिए। तो वो जनरल वालों की 22 साल आपका एज रहती है और ओबीसी वालों की 5 साल की छूट है। तो बच्चों पिछली बार 1 साल की वजह से आपको छूट मिल गई थी 18 से 23 की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब भी आपको 2 साल की छूट मिले, कम से कम 2 साल की छूट मिले। और इसके लिए ट्विटर अभियान चला हुआ है, उस पर जाके ज़रूर ट्वीट करें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं ज़रूर। क्योंकि जब ही आपका कुछ ना कुछ होगा और जब ही जाके कहीं आपको मौका मिलेगा, जो बच्चे ओवरेज हो गए हैं। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब है 100% आपको छूट मिलनी चाहिए बच्चों। तो रही बात ये कि बच्चों देखो हमारे रोजगार विद अंकित सर हैं, वो भी अच्छी तरीके से आपका इसी के आपके साथ हैं, वो मदद कर रहे हैं। एग्जामपुर वाले सर हैं वो भी मदद कर रहे हैं। तो बच्चों अंकित भाटी सर की क्लास भी चल रही है। अब बच्चों देखो तैयारी दब के करो, किसी से भी एग्जामपुर से करो या रोजगार विद अंकित भाटी से करो। देखो मेहनत लगा के जी जान से करो बच्चों तैयारी। और रही बात, मैं भी आपको वीडियो लगातार डालता रहूँगा आपके लिए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है वही वीडियो आपको देखने को जल्दी से जल्दी मिलती रहेंगी। और मेरे चैनल को जो बंदे नए हैं, देखो दिल से बात है भाई कि आप उन लाइक करो और शेयर करो और नीचे लाल बटन दबाना ना भूलें। और देखो बच्चों मेरा ये कहना नहीं है कि भाई ये काम होगा, ये नोटिफिकेशन जब आएगा ये आएगा। बिल्कुल दिल खोल के बात बता रहा हूँ, कोई झूठ वूठ नहीं है। बट भर्ती आपकी अप्रैल में ही आपको मिलेगी देखने के लिए। उससे पहले भर्ती आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिल सकती बच्चों। रही बात, अपनी तैयारी पे ध्यान रखो और मौज करो, ठंड चल रही है बच्चों। और रही बात अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि कोविड द्वारा अगर आपका आ गया है
और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। देखो आपने लक्ष्य बना लिया तो लक्ष्य बना के ही चलना है। ये नहीं कि कौन क्या कह रहा है, को भर्ती भाई नहीं आने की, ये नहीं आने की। बस अपना मेहनत करते रहो, भर्ती आ जाएगी, अच्छी बात है। बच्चों यूपी पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आ रही है, उन पे भी ध्यान रखो। वो भी आपका टारगेट होना चाहिए, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जो आपकी हेड कांस्टेबल की भी है और उसमें ड्राइवर की भी है। बच्चों उन पे भी ध्यान रखो, एमटीएस की भी है, इन पे भी ध्यान रखो बच्चों। रही बात जो नोटिफिकेशन आपके आगे हैं, वो तो बच्चों भर्ती पूरी पक्की जरूर होंगी। जैसे लेखपाल की भर्ती है वो तो आपकी पक्की होनी है बच्चों, उसको कोई नहीं रोक सकता। और भी दूसरी भर्ती हैं, उनको देखो अभी नोटिफिकेशन जिन भर्तियों का आ गया वो तो आपका देखो उनके ऊपर है कि जिन्होंने उनका टेंडर लिया है कि एग्ज़ाम कराने का, वो उनके ऊपर है वो किस तरीके से एग्ज़ाम कब कराएं कैसे कराएं। लेकिन आपका ये रही यूपी पुलिस की, इसका नोटिफिकेशन बच्चों आपको मार्च के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। अच्छा भैया, राम राम।